वर्ल्ड ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारा आज का मौज़ूअ सुख़न पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी है। मैं मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखने से आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो आइए चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी मुल्क के 3 बड़े अहदेदारों सदर, वज़ीर आज़म और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हम आहंगी और तीनों की बाहमी रजामंदी से तरतीब पाती है। इब्तदाई अयाम से ही पाकिस्तान की गयूर इनकलाबी कौम ने दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकों की भरपूर हिमायत और आनत की। मशरक़ी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जिहाद अफ़गानिस्तान हो या मगरबी इस्तेमार के हाथों कुचले हुए लबनानी मुसलमान, सयूनियों की जुल्म तले दबे हुए फ़लस्तीनी हों या जनूबी अफ्रीका के सयाह फ़ौम, कश्मीरी मुसलमान हो या फ़िलिपाइन के मज़लूम मुसलमान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनके हक़ में आवाज़ उठाई बल्कि भरपूर हिमायत के अलावा माली और मादी इमदाद भी फराहम की। सामीन गिरामी, नहर सुएज़ के मामले में पाकिस्तान की हुकूमत से ज़्यादा यहाँ के अवाम ने मिस्र के हक़ में जंग लड़ने के लिए ख़ुद को पेश किया। न्यूगई में होने वाले फसादात में पाकिस्तान ने फ़ौजी दस्ते भेजे। इथोपिया में खाना जंगी और कहत के हालात में पाकिस्तान के फ़ौजी अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजों के शाना बशाना अमल बहाल करने के लिए कोशां रहे। इराक़ कुवैत जंग में और इराक़ ईरान जंग में पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते जंग बंद करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजों के साथ खिदमात पेश करते रहे। वो कितना दिक्कत आमेज़ वक्त होता है जब पाकिस्तान के आला फ़ौजी हुक्काम पाकिस्तान के फ़ौजी दोस्तों को किसी मुल्क में रवाना करने से पहले रुखसत करते हैं और अलविदाई तकरीब में इंसानियत की खिदमत के लिए बेलोस मोहब्बत से खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। बेशक यही एक अजीम कौम होने का सबूत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, दुनिया में जहाँ नफसा नफसी का आलम है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी कितनी बुलंद है कि इंसानियत के नाते और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी में मुल्क के फ़ौजी जवान दूसरों की मदद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते नहीं थकते। पाकिस्तान ने अफ़गान भाइयों को मुल्क में पनाह दी और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाने में और दुनिया भर के दानिशवरों की तवज्जो मबज़ूल करवाने में भरपूर किरदार अदा किया। इस इखलाकी मदद के नतीजा में भारत ने हम पर 3 जंगें ढोंस दी और हम आधा मुल्क गंवा बैठे। बात करते हैं बैनुल अक़वामी राब्ता के मुतालिक। सियासी लिहाज से पाकिस्तान दुनिया की 52 बैनुल अक़वामी तंजीमों का मेंबर है, जिनमें सरफ़हरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा, गैर वाबस्ता तहरीक यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC और कॉमनवेल्थ बड़ी तंजीमें हैं। इसके अलावा इलाकाई तंजीम SAARC का भी मेंबर है। बात करते हैं पाक भारत पॉलिसी के मुतालिक। मजहबी इख्तलाफात की बिना पर हिंदू मुसलमान पर हर लिहाज से अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते थे, जिस बिना पर मुसलमानों के लिए अलहदा ममलिकत का क़याम बहुत ज़रूरी था। बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलहदा मुस्लिम मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान बनने के बाद जब इस खित्ते पर बरतानवी राज ख़त्म हो गया तो हिंदुस्तान की रियासतों को यह हक़ दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान या भारत से इल्हाक़ कर लें। इस दौर में कश्मीर पर हिंदू राजा हुक्मरान था, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की थी। कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान से इल्हाक़ नहीं करना चाहते थे, मगर हिंदू राजा ने कश्मीर स्टेट हिंदुस्तान के हवाले कर दी और कश्मीरी मुसलमानों ने इस फैसला के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। हिंदुस्तान की फ़ौजों ने मुदाखलत करके कश्मीर के मशरक़ी हिस्सा पर कब्ज़ा कर लिया और कश्मीर का दारुल हुकूमत श्रीनगर भी अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसे अब मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। इसी तरह कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीर के मगरबी हिस्सा पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे अब आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और उसका दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के मसले को रायशुमारी के ज़रिए हल कराने की करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान तो इस करारदाद पर रजामंद हो गया, मगर हिंदुस्तान ने इसे कबूल नहीं किया और कश्मीरियों पर जुल्म करता रहा। 6 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज मुसलमान कश्मीरियों पर अभी तक जुल्म कर रहे हैं। हिरासत में मासूम कश्मीरियों के शहीद करना, अगवा और बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ रोज़मर्रा का मामूल हैं। पाकिस्तान की तरफ से अदम ज़ारियत के मुआहदा की पेशकश मुज़ाकरात के अमल को कारसाज़ बनाने की एक सूरत है, लेकिन भारतीय क़यादत ने इसके मुतालिक बेअतनाई और सरमोहरी का मुजाहरा किया है। सामीन गिरामी, पाकिस्तान की मिसाल-ए-खाना कोशिश के जवाब में भारत धमकियों पर उतर आया है कि पाकिस्तान कश्मीर में मुदाखलत जारी रखने के लिए मुजाहिदों को तरबियत देना बंद कर दे, वरना पाकिस्तान और भारत में चौथी जंग शुरू हो सकती है और मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद 50 सालों के लिए बरकरार रखा जाएगा। लिहाजा भारत के बारे में पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए गौर कर रहा है। अगर भारत ने कश्मीर पर अपने मौजूदा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली ना की और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उसे हल करने से बराबर इनकार करता रहा, तो इस्लामी मुल्कों की कसीर तादाद और सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत पर भारत की हिमायत की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इस्लामी मुल्कों ने भारत की हिमायत ना की
تو بھارت کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ اس لیے اگر بھارت سلامتی کونسل کا کارکن بن کر بڑے ملکوں کی صف میں ہونا چاہتا ہے تو اسے پاکستان کی آواز کو ضرور سننا چاہیے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان افغان پالیسی کے متعلق۔ افغانستان کے لیے پاکستان نے ہر طرح کی مدد کی ہے۔ 1980 میں روسی قبضہ کے خلاف پاکستان نے افغانستان کی مالی، مادی اور اخلاقی طور پر بہت مدد کی۔ افغان مہاجرین کو گلے سے لگایا اور پاکستان میں پناہ دی۔ فروری 1989 میں روسی فوجیوں کی واپسی کے باوجود پاکستان افغانستان میں پرامن حالات پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ 3 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں۔ کچھ واپس چلے گئے ہیں، پھر بھی بھاری تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ امریکہ نے افغان مہاجروں کی مدد کے لیے $500 ملین کی امداد فراہم کی ہے۔ اب افغانستان پر طالبان حکمران ہیں، جنہوں نے بھارت اور اس کے اتحادی روس کو کابل سے نکال دیا ہے اور افغانستان کے 22 صوبوں پر حکمران ہیں اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے۔ پاکستان افغانستان میں مذہبی گروپوں کے جھگڑوں کے باوجود بھی اس کی بہت مدد کر رہا ہے۔ دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں پاک ایران پالیسی کے متعلق۔ کیا ہمیں پاکستان سے ہی ایران کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں؟ مذہبی نقطہ نظر سے بھی ایک دوسرے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایران کا سرمایہ کاری مذہب اسلام ہے اور یہاں پر 99% لوگ مسلمان ہیں۔ ایران کے علمی مدرسوں اور ثقافتی مراکز نے علمی دنیا کو بہت مشہور دانشور عطا کیے ہیں، جن میں بولی سینا، فارابی، امام غزالی، خواجہ نصیر الدین طوسی، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی اور مولانا روم جیسی عظیم شخصیات ہیں، جنہوں نے اپنے علمی خزانے لٹائے اور دنیا کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ معزز ناظرین، تہران میں منعقد اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام کو قراردادوں کے مطابق اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ قرارداد میں کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کی گئی ہے۔ دوستو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں پاکستان میں بھی ایک طبقہ نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیاں آباد کر رہا ہے اور ہمارے ملک میں دہشت گرد جو نقصان پہنچا رہے ہیں، بھارت ان کو اسرائیل سے ٹرینڈ کر کے پاکستان بھیج رہا ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ قرضے معاف کروانے کی رشوت دے کر اسرائیل کو تسلیم کروانے پر تلا ہوا ہے۔ ہر سال کسی نہ کسی حوالے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی خبر نمودار کروائی جاتی ہے تاکہ آہستہ آہستہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت سے نوازا ہے۔ ہمیں ترقی کرنے کے لیے اسرائیل کے کسی سہارے یا دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ ملائیشیا اور چین نے اسرائیل سے لا تعلق ہوتے ہوئے بھی ترقی کر لی ہے۔ ہم بھی اسرائیل سے دوستی کے بغیر انشاءاللہ بہت ترقی کر لیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔